नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी YouTube के दर्शकों श्रोताओं को YouTube के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति यहाँ पर अपनी कुछ बात रखने के लिए हाजिर हुआ हूँ। तो सबसे पहले मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को अवश्य देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। और साथ ही मैं दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा, और आज मैं इसी विषय पर चर्चा भी करूँगा, कि आप पूरी वीडियो को अवश्य देखिएगा और हो सके यदि बातें पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अधिकतम लोगों को वीडियो को शेयर भी कीजिएगा जनहित में। तो आज मैं इसी विषय पर बात भी करूँगा जो मैंने अभी बोला, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हमारे कमेंट में हमारा एक श्रोता जो हमारा शुभचिंतक रहा होगा, तो वे श्रोता ने हमसे एक क्वेश्चन किया था कि YouTube से कितना मिलता है, कितना पैसा मिलता। मैं ईमानदारी से कहूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलता, जरा सा भी नहीं मिलता। मैं यूं ही वीडियो बनाता हूँ। चलिए मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। आज मैं इसी विषय पर बात करूँगा। मैं अक्सर कहता हूं लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इस पर कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न होता है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब कर देने से क्या लाभ है, क्या फायदा है, इससे मेरे को क्या मिलता, मेरे को क्या मिलेगा। इस पर कुछ लोगों का प्रश्न होता है। दुनिया में फायदा का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही समझा जाता है, पैसा, अर्निंग। यदि अर्निंग नहीं तो फायदा नहीं। बात भी जायज है। मैं एक चीज बता दूं कि जीवन में जब हम कोई काम करते हैं तो हमें अपनी प्राथमिकता तय करनी होती है, प्राथमिकता तय करनी होती है। और जीवन में नेचुरली मनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, सबसे ज्यादा महत्व नहीं रखता। प्रीफरेंस के आधार पर मनी को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं माना गया है। प्राथमिकता जब हम तय करते हैं तो आनंद का पहला स्थान है, पैसा का दूसरा। आनंद का पहला स्थान है और पैसा द्वितीय। गौण मुद्दा है, गौण विषय है। पहला स्थान आनंद का है। जब कोई काम करते हैं तो इसमें प्राथमिकता तय करनी होती है और नेचुरली आनंद के तुलना में पैसा का ज्यादा महत्व नहीं होता। और यह बात मैं नहीं कह रहा, बड़े से बड़े नामी गिरामी हस्तियों ने कहा है, सफल व्यक्तियों ने कहा है, ऊंचे मुकाम प्राप्त कर लिए व्यक्तियों ने कहा है। यदि हम उनकी बातों पर यकीन करते हैं तो इस बात पर यकीन करना होगा कि पैसा आनंद से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है और प्राथमिकता के क्रम में, वरीयता के क्रम में आनंद का पहला स्थान है, पैसा का दूसरा। तो जब आप कोई काम कर रहे हैं तो सबसे पहले प्राथमिकता तय करें कि इस काम को करने से पहला शर्त, पहला क्वेश्चन, आनंद मिल रहा, मन में शांति सुकून मिल रहा। यदि नहीं तो पैसा मिलने के बावजूद भी उस काम को नहीं किया जाना चाहिए। नंबर 1, यदि किसी काम में पैसा मिल रहा और आनंद नहीं मिल रहा तो उस काम को नहीं किया जाना चाहिए। यदि किसी काम में आनंद मिल रहा है तो पैसा भी मिलना जरूरी है। बिना पैसा का तो जीवनचर्या चलेगा नहीं। तो पैसा के बिना भी हम काम नहीं करेंगे, लेकिन आनंद के साथ पैसा मिलनी चाहिए। आनंद पहला शर्त,
आनंद नहीं मिल रहा, सिर्फ पैसा मिल रहा, मन को शांति सुकून नहीं मिल रहा, सिर्फ पैसा मिल रहा, तो फिर उस काम को करने से कहीं कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। गहराई में सोचे, कोई फायदा नहीं है। थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा लेकिन कोई फायदा नहीं है उस काम में, आप जो कुछ भी कर रहे हैं। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि आनंद तो मिल रहा होता, पैसा नहीं मिल रहा होता, लेकिन फिर भी हम करते हैं। आप गाना सुनते हैं, नृत्यांगना का नृत्य देखते हैं, किसी रिनॉन्ड स्पीकर का स्पीच सुनते हैं। अगर कोई वक्ता रिनॉन्ड है, आप मोदी का भाषण सुनते, बहुत बड़े बड़े नेता का भाषण सुनते, किसी फिलोसफर का भी सुनते हैं। आजकल फिलोसफर का लोग कम सुन रहे हैं, लेकिन सुनते जरूर हैं। हो सकता है वहां कुछ पैसा नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं हम सुन जरूर लेते हैं समय निकाल करके। क्यों? आनंद मिल रहा। आनंद नहीं मिल रहा तो क्यों सुने? बात बिल्कुल जायज। तो जिस काम के करने में आनंद मिल रहा है और वहां से पैसा भी मिल रहा है, उसी काम को प्रेफरेंस देना चाहिए। आनंद को पहला प्रेफरेंस, पैसा दूसरा। पैसा मिल भी रहा, मन में शांति नहीं, सुकून नहीं, तो काम नहीं। अब यहां थोड़ा गहराई में सोचिए, विचार कीजिए। कोई काम कर रहे हैं, पैसा नहीं मिल रहा, आप बोल रहे हैं कि आनंद मिल रहा। ऐसा हो सकता है क्या? बिना पैसा का जीवन चलेगा क्या? बिना पैसा का रोजी रोटी चलेगा क्या? घर गृहस्थी चलेगा क्या? यह थोथी दलील है कि आनंद मिल रहा है, पैसा नहीं मिल रहा। यह बिल्कुल अविश्वसनीय बात है। पैसा मिल रहा तभी आनंद मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा तो आनंद का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। कुछ काम ऐसे हैं जो हम लोग अक्सर कर लेते हैं जहां से आनंद मिलता है बिना पैसा का, लेकिन आनंद के साथ पैसा जरूरी मिलना। तो प्राथमिकता किसकी है? आनंद की, सुकून और शांति का प्राथमिकता। वह काम बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए जहां सिर्फ पैसा मिलता, आनंद नहीं मिलता, और ऐसे काम को करने से कहीं कोई लाभ नहीं। तो वरीयता के क्रम में मस्ती को, सुकून को, शांति को पहला स्थान देना चाहिए। आप कह सकते हैं कि आप सुबह से आप चैनल को सब्सक्राइब करने से मुझे क्या मिल रहा भाई? चलिए मैं बात को अति संक्षिप्त में रखूंगा। हमारा दैनिक जीवनचर्या में यह एक अति महत्वपूर्ण कार्यों में एक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है जिससे हम कहेंगे। वह काम है सुनना और सुनाना। हम सुबह जगने से लेकर रात सोने तक हमेशा कुछ न कुछ सुनते रहते हैं और सुनाते रहते हैं। हम मौन नहीं रह सकते, व्यवहारिक तल पर हम कभी मौन नहीं होते। आप जरा सोचिए, कभी लगातार 2-3 घंटा तक मौन रहते हैं क्या? नहीं रह सकते। सुनना और सुनाना हमारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्यों में एक है, और जो हमारा दैनिक जीवनचर्या में शामिल है। हम सुबह से लेकर, सुबह उठते से लेकर सोने तक हम यह काम करते रहते हैं ज्यादा समय, सुनना और सुनना। हम कभी भी मौन नहीं रह सकते, नहीं रहते नेचुरली, यह प्रकृति नियम है। मौन से तात्पर्य है मृत्यु, मौन से तात्पर्य है मृत्यु। एक मृतक ही मौन है, बाकी सब या तो कुछ सुन रहा है या सुना रहा है। जिसे हम मौन कहते हैं, यानी मुख से कोई आवाज नहीं निकलना, वाकई में हम मौन नहीं है। हम भीतर ही भीतर संवाद जारी रखते हैं, कुछ सुनाते हैं, कुछ खुद से बात करते हैं, दूसरों से बात करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। मौन नहीं रह सकते।
सोते वक्त जब आप गहरी निद्रा में होते हैं, लोगों का एक महज भ्रम होता है कि गहरी निद्रा में हम नहीं सोचते, मस्तिष्क उस समय भी काम करता है। यह स्वप्न क्या है? मस्तिष्क का क्रिया ही है, मस्तिष्क का सोचना ही है। जब आप गहरी निद्रा से सो करके उठते हैं और आपसे जब कोई प्रश्न करता है कि आप क्या सोच रहे थे सोते वक्त, आप जवाब देते हैं मैं कुछ नहीं सोच रहा था। सोते वक्त भला क्या सोचूंगा, मैं तो सो रहा था गहरी निद्रा में। दरअसल यह सच्चाई नहीं है। जगने के बाद आपको बातें याद नहीं रहती, लेकिन मस्तिष्क निष्क्रिय नहीं होता, मस्तिष्क अपनी क्रिया करता रहता है। हम सोचते हैं और वही सोचना स्वप्न है। हमें कुछ सपने याद रह जाते हैं इसलिए कि मैं गहरी निद्रा में नहीं होता, और या फिर अचानक से स्वप्न देखते देखते उठ जाते हैं तो कुछ स्वप्न याद रह जाता, लेकिन मस्तिष्क हमेशा काम करता है। आप गहरी निद्रा में होते हैं तो भी सोचता है, जिसे स्वप्न नाम देते हैं। कभी शांत मौन नहीं रह सकते, यह नेचुरल क्रिया है। मौन का मतलब है मृत्यु। सागर में, समुद्र में लहरें का शांत हो जाना, लहरों का उफान नहीं होना, इसका ये मतलब नहीं है कि नदी में, सागर में पानी का बहाव बंद हो गया। नहीं, पानी में भीतर गति है, पानी के अणु में गति है, अणु के बीच कंपन है, पानी के कण कंपित हो रहे हैं, शांत नहीं है। सोचना, बोलना, सुनना और सुनाना हमारा दैनिक जीवनचर्या में शामिल है और हमारा अति महत्वपूर्ण कार्यों में एक है, जिसे मैं किया बिना नहीं रह सकता, जिसे हम किए बिना नहीं रह सकते। मैं नहीं, हम सब, जिसे हम किए बिना नहीं रह सकते। सुनना क्यों जरूरी है? इसलिए मैं बार बार कहता कि आप सुनिए, YouTube को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कहने से तात्पर्य है सुनिए, इसका मतलब है सुनिए। हमेशा अच्छा वीडियो नहीं हो सकता है, कुछ बातें अच्छी हो आपके नज़र में तो आप सुनने के लिए तैयार तो होइए। आप कहते हैं कि YouTube से सुनाने से पैसा मिलेगा। जब सुनाने से पैसा मिल सकता है तो सुनने से भी पैसा मिल सकता है। तो बात को गहराई से समझिए। जब सुनाने वालों को पैसा मिल सकता है तो सुनने वालों को भी पैसा मिल सकता है। इस पर गहराई से मंथन कीजिएगा। जब सुनाने से पैसा मिल सकता है तो सुनने से क्यों नहीं मिल सकता? आप गीत सुनते हैं, गाना सुनते हैं, मनोरंजन करते हैं, क्यों? इसलिए डांस देखते हैं, इससे आप उत्साहित हो जाते हैं, इंथुसियास्टिक, एनर्जेटिक, मनोरंजन हो जाता है। मनोरंजन शब्द का विश्लेषण करें तो मन रंजित हो जाता है, मन उत्साहित हो जाता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन तरोताजा हो जाता है, जिससे आप जो भी काम कर रहे होते हैं पूरा एनर्जेटिक होकर के करते हैं, उत्साहित होकर करते हैं, मन लगता है, जहां से फिर पैसा आता है। जब सुनाने से पैसा मिल सकता है तो सुनने से भी पैसा मिल सकता है। इसलिए मैं कहता हूं कि वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज बात को सुनिए। सुनना और सुनाना हमारा दैनिक जीवनचर्या में शामिल है, इसे किए बिना हम नहीं रह सकते। कुछ चंद समय निकाल करके भी हम इस काम को करते हैं। तो दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कहने का मतलब है कि बात को सुनिए, अवश्य सुनिए और लोगों को सुनाइए। तो अंत में इन्हीं वक्तव्यों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और दर्शकों से मेरा गुजारिश होगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिकतम लोगों को वीडियो को शेयर कीजिए। और अंत में सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।